आज हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। दूसरा, ब्रेन को डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट एंगल में देखेंगे और क्रॉस सेक्शन इमेजेस ऑफ ब्रेन देखेंगे। तीसरा, ब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट लोब्स देखेंगे। चौथा, सल्कस एंड जायरी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और पांचवा, ब्रॉडमैन एरियाज ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हम लोग 5 कैटेगरी में आज का सेशन बांटे हैं। पहला देखेंगे डेवलपमेंट, दूसरा देखेंगे व्यूज एंड क्रॉस सेक्शन, तीसरा लोब्स ऑफ ब्रेन, चौथा सल्कस जायरी और पांचवा इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। तो पहला, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहने का मतलब एक जाइगोट से ब्रेन का निर्माण कैसे हुआ। एक जाइगोट से पूरा शरीर का निर्माण होता है, तो हम लोग सिर्फ ब्रेन के बारे में आज पढ़ेंगे कि जाइगोट से ब्रेन का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले जाइगोट बना, जाइगोट से डिवाइड होकर 8 सेल स्टेज बना, फिर 16 सेल स्टेज बना, फिर मोर देन 100 सेल स्टेज बना। जब मोर देन 100 सेल स्टेज हो जाता है तो सेल में डिफ्रेंसिएशन होता है, माने एक सेल अब हट के अब 2 तरह के सेल बनने लगे। एक सेल को इनर सेल मास कह दिए और बाहरी वाला सेल को ट्रोफोब्लास्ट कह दिए, और बीच में कैविटी आ गया। तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, मतलब यूट्राइन कैविटी के अंदर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इम्प्लांट होता है। तो जैसे ही इम्प्लांट होता है तो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होके 2 तरह के सेल बन गए, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट तो चारों सराउंडिंग थे ही। तो हमारे पास 2 बाइलेमिनर डिस्क बन गया, इपीब्लास्ट या इक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म। बाइलेमिनर डिस्क बनने के बाद फिर 3 लेयर ऑफ जर्म सेल बना, जिसको कहते हैं ट्राइलेमिनर जर्म लेयर डिस्क। इसमें आप देख सकते हैं आउटर इक्टोडर्म, मिड इन बिटवीन मेसोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म लेयर। तो हम लोग ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क लेयर के बारे में पढ़ेंगे, फोकस करेंगे। और ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क से हम लोग देखेंगे इसका फ्यूचर क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं ये हमारा ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क है। इसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। इक्टोडर्म से ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इक्टोडर्म का वो पार्ट जो नोटोकॉर्ड के ऊपर रहता है उसको कहते हैं न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रूव बनता है और न्यूरल फोल्ड होता है। न्यूरल फोल्ड के पास न्यूरल क्रेस्ट सेल बन जाता है और न्यूरल ग्रूव न्यूरल ट्यूब बना देता है। इस फिगर में देखेंगे ये एम्ब्रियो का एक्सिस है। एम्ब्रियो का एक्सिस में देखो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट में न्यूरल ग्रूव हो गया और न्यूरल ग्रूव के अपर एंड पे न्यूरल क्रेस्ट सेल रहता है। तो न्यूरल ग्रूव न्यूरल ट्यूब बन गया और न्यूरल क्रेस्ट बन गया। न्यूरल क्रेस्ट सेल का फ्यूचर क्या है? न्यूरल क्रेस्ट सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाया, न्यूरल ट्यूब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है और इक्टोडर्मल सरफेस इक्टोडर्म ये बनाता है इनर ईयर और हाइपोफाइसिस। अब हम लोग आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये हमारा न्यूरल ट्यूब बन गया, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल है। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन था, ये न्यूरल ट्यूब का क्रॉस सेक्शन था। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरह का नजर आएगा। ये ऊपर से नीचे तक न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब सबसे पहले मीडियल बॉर्डर पे, मीडियल साइड पे न्यूरल ट्यूब क्लोज होता है और एंटेरियर या रोस्ट्रल और कॉर्डल पोर लास्ट में बंद होता है। अब न्यूरल ट्यूब का अरेंजमेंट देखेंगे एम्ब्रियोनिक एक्सिस में। ये एम्ब्रियो हुआ, ये एम्ब्रियो का आई बॉल हुआ, ये एम्ब्रियो न्यूरल ट्यूब 5 वेसाइकल के रूप में
बन जाता है और 5 वेसाइकल दो बार फ्लेक्शन हो जाता है। जैसे ये न्यूरल ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब यहाँ पे देखे थे हम लोग, न्यूरल ट्यूब स्ट्रेट होता है, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये न्यूरल ट्यूब फोल्ड कर जाता है। टेडपोल लार्वा के आकार का हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं। और तो अब न्यूरल ट्यूब है, उसमें 5 वेसाइकल बन जाते हैं। 5 वेसाइकल माने 5 पाउच। न्यूरल ट्यूब के अंदर 5 पाउच बन जाते हैं। पहला पाउच को कहते हैं टेलेनसेफ्लॉन, दूसरे को डायनसेफ्लॉन, ये दोनों को मिला के प्रोसेनसेफ्लॉन कहते हैं, फोर ब्रेन। तीसरा पाउच बना मिसेनसेफ्लॉन का, मिसेनसेफ्लॉन, और चौथा पाउच बना मिटेन, और पांचवा माइलेनसेफ्लॉन। तो मिटेन और माइलेनसेफ्लॉन को टुगेदर हम लोग रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। तो इस और माइलेनसेफ्लॉन से स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू कर जाता है। तो इस तरह देखिए कि न्यूरल ट्यूब से हमारे पास ब्रेन का वेसिकल या पॉच बन गया। वही पॉच का नाम है प्रोसेनसेफ्लॉन, मिसेनसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। प्रोसेनसेफ्लॉन का 2 पॉच है, टिलेन और डायन। मिसेनसेफ्लॉन सिंगल पॉच है, और रोम्बेनसेफ्लॉन यहाँ से यहाँ तक रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेनसेफ्लॉन में 2 पॉच है, मिटेन और माइलेनसेफ्लॉन। माइलेनसेफ्लॉन फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू कर गया। अब इस न्यूरल ट्यूब को हम लोग स्ट्रेट करके लर्निंग पर्पज से हम लोग सीधा खींच दिए तो हम लोग का ऐसा नजर आएगा। जिसमें 5 पाउच देख रहे हैं, मेन 3 पाउच है, प्रोसेन, मिसेन, रोम्बेन। प्रोसेन को कह दिए फोर ब्रेन, मिसेन को कह दिए मिड ब्रेन, और रोम्बेन को कह दिए हाइंड ब्रेन। प्रोसेनसेफ्लॉन में होता है टिलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। मिसेनसेफ्लॉन सिर्फ मिसेन मिड ब्रेन रहता है। और रोम्बेनसेफ्लॉन का 2 पार्ट, मिटेन और माइलेन। और मिटेन में भी 2 पार्ट होता है। मिटेन में से पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेन स्पाइनल कॉर्ड। माइलेन मेडुला ऑब्लोंगाटा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले जो वेसाइकल बना, पहले प्रोसेन, मिसेन और रोम्बेनसेफ्लॉन बना। तो पहले प्रोसेनसेफ्लॉन, मिसेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन बना। प्रोसेनसेफ्लॉन फर्दर डिवाइड करके टिलेन और डायनसेफ्लॉन, टिलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। मिसेनसेफ्लॉन ही रहा, और रोम्बेनसेफ्लॉन मिटेन और माइलेनसेफ्लॉन बनाया। अब टिलेनसेफ्लॉन क्या बनाया? टिलेनसेफ्लॉन से हम लोग पहले के भी क्लासिफिकेशन में बात कर चुके हैं। टिलेनसेफ्लॉन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया बनता है। डायनसेफ्लॉन से थैलमस, हाइपोथैलमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। और मिसेनसेफ्लॉन से मिड ब्रेन, मिटेनसेफ्लॉन से पॉन्स सेरिबेलम, और माइलिनसेफ्लॉन से मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इस तरह हम लोग देखे कि एक जाइगोट से क्या बना, एक जाइगोट से ट्राइलेमाइनर जर्म डिस्क बना। ट्राइलेमाइनर जर्म डिस्क से इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म बना। इक्टोडर्म से न्यूरल ग्रुप से न्यूरल ट्यूब बना। न्यूरल फोल्ड से न्यूरल क्रेस्ट बना। न्यूरल क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। और सरफेस इक्टोडर्म से पिट्यूटरी ग्लैंड और इनर ईयर बनता है। तो इस तरह हम देखे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब हम लोग दूसरा सेक्शन में आ जाते हैं, डिफरेंट व्यूज ऑफ ब्रेन। ब्रेन को हम लोग डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। एक सबसे पहला है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू मतलब हम पर्सन को साइड से देख रहे हैं। लेटरल का मतलब साइड से, क्रेनियम बोन को हटा दिए और जो इंटैक्ट ब्रेन है उसको रहने दिए, तो हमें लेटरल व्यू माने साइड से ऐसा दिखेगा। और सेजाइटल व्यू, साइड व्यू को हम बीचों बीच काट दिए, नाक के सिधानी में राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में काट दिए। तो लेफ्ट हाफ को हटा कर देख रहे हैं तो राइट हाफ दिख रहा है, राइट हाफ का मीडियल सरफेस दिख रहा है, इसको हम सेजाइटल सेक्शन कहते हैं। सुपीरियर व्यू, सर के ऊपर से देख रहे हैं, क्रेनियम को हटा दिए, जो ब्रेन दिख रहा है सर के ऊपर से, वो कह दिए सुपीरियर व्यू। और गर्दन के नीचे से देख रहे हैं,
ब्रेन को निचला सरफेस पे, तो उसको कह दिए इंफीरियर व्यू। अब आते हैं प्लेन्स में। ये हो गया कॉर्नल प्लेन। कॉर्नल प्लेन ब्रेन को एंटेरियर और पोस्टेरियर हाफ में डिवाइड करता है। हॉरिजेंटल प्लेन अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये हो गया फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम। तो हमारा ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया और सेरिबेलम हो गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का 4 लोब हो गया। ब्रेन स्टेम इस फिगर में ढका हुआ है टेम्पोरल लोब से, और हम लोग देख रहे हैं सेरिबेलम दिख रहा है। तो हमारे ब्रेन में 3 पार्ट मेनली होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 लोब, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, सेरिबेलम अनदर स्ट्रक्चर है, छोटा ब्रेन इसको कहते हैं। और सेरिबेलम के आगे मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला होता है। अब हम लोग सल्कस एंड जायरी पढ़ेंगे। तो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, ग्रे मैटर, वो डिप्रेशन और एलिवेशन जैसा चीज, डिप्रेशन को सल्कस कहते हैं और एलिवेशन को जायरस कहते हैं। यहाँ पे देखो ये डिप्रेशन हो गया, ये डिप्रेशन है, इसको सल्कस कहेंगे, ये सल्कस हो गया। और ये एलिवेशन है, हर डिप्रेशन एक डिप्रेशन से 2 एलिवेशन को सेपरेट करता है। ये डिप्रेशन है या इसको सल्कस कहते हैं। तो सल्कस से एक ऊपर का जायरस बना, एक नीचे का जायरस बना। तो हर एक सल्कस से 2 जायरस बनता है। तो सल्कस और जायरस हम लोग अभी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट सल्कस एंड जायरस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस माने एक गड्ढा है, एक फीसर है जो कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है। सेंट्रल सल्कस के फिर लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस फ्रंटल और पैराइटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, और पैराइटल और टेम्पोरल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है। पैराइटो ओसिपिटल सल्कस, ये वाला पैराइटो ओसिपिटल सल्कस, ये पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है। और ये हो गया लेटरल ओसिपिटल सल्कस। लेटरल ओसिपिटल सल्कस लेटरल सुपीरियर ओसिपिटल जायरस और इंफीरियर ओसिपिटल जायरस को डिफ्रेंशिएट करता है। तो इस तरह से हमारे पास मेनली तीन सल्कस हैं। सेंट्रल सल्कस जो कि फ्रंटल और पैराइटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, लेटरल सल्कस जो कि फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है, और पैराइटो ओसिपिटल जो पैराइटल और ओसिपिटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है। अब विद इन ईच लोब देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट सल्कस। जैसे ये हो गया सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। ये 2 इंपॉर्टेंट सल्कस हैं फ्रंटल लोब में। टेम्पोरल लोब में सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। पैराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल सल्कस और इंटर पैराइटल सल्कस। और ओसिपिटल लोब में लेटरल ओसिपिटल सल्कस। ये है सुप्रोलेटरल सरफेस पे। और हर एक सल्कस 2 जाइरस को डिवाइड करता है। तो ये सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है, तो ये उसके ऊपर सुपीरियर फ्रंटल जाइरस और उसके नीचे मिडिल फ्रंटल जाइरस। क्योंकि इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस नीचे है, तो ये मिडिल फ्रंटल जाइरस और इंफीरियर फ्रंटल जाइरस को डिफ्रेंशिएट करता है। मीडियल सरफेस पे आगे हैं, तो मीडियल सरफेस पे 4 मेन सल्कस हैं। एक कैलोजल सर्कस, ये हो गया कॉर्पस कैलोसम के ऊपर सर्कस है, इसे इसको कैलोजल सर्कस कहते हैं। फिर ये ग्रीन के एरिया के ऊपर है, इसको सिंगुलेट सर्कस। तो सिंगुलेट सर्कस, सिंगुलेट जाइरस और सुपीरियर फ्रंटल जाइरस, और ये पैरासेंट्रल लोब्यूल। ये सुपीरियर सिंगुलेट सर्कस के नीचे सिंगुलेट जाइरस,
सिंगलेट सल्कस के ऊपर सुपीरियर फ्रंटल जाइरस और पैरासेंट्रल लोब्यूल। सिंगलेट जाइरस के नीचे पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस रहता है। पैरा हिप्पोकैम्पल सल्कस रहता है, वो पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस को बनाता है। फिर इधर हम देखें ओसिपिटल लोब में, तो ओसिपिटल लोब में एक कैल्कराइन सल्कस है, कैल्कराइन और पेराइसो ओसिपिटल सल्कस है। कैल्कराइन सल्कस विजन एरिया को डिफ्रेंशिएट करता है और पैराइटल ओसिपिटल सल्कस पैराइटल ओसिपिटल सर्कस पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब को डिफ्रेंशिएट करता है। इस फिगर में देखेंगे ये फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल लोब, ये लेटरल सर्कस या सिल्वियन फीसर कहते हैं, ये सेंट्रल सर्कस हो गया। हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब फ्रंटल लोब के इंफीरियर सरफेस में होता है, यहीं पे नोज से जो भी नर्व फाइबर आ रहा है यहाँ पे ही ऑल्फैक्टरी बल्ब में टर्मिनेट होता है और ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारा स्मेल सेंसेशन को परसीव करता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट एरियाज, ब्रॉडमैन एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ब्रॉडमैन साइंटिस्ट के नाम हैं जो कि ब्रेन के न्यूरॉन के आर्किटेक्चर, बनावट या संरचना और उनके कार्य के आधार पे पूरे ब्रेन को 52 एरियाज में बांट दिए, जिसमें सबसे पहला हम लोग हर एक लोब में देखेंगे। पहले फ्रंटल लोब में देखते हैं। फ्रंटल लोब में एरिया नंबर 4 है, एरिया नंबर 6 है, एरिया नंबर 8 है, 44 है और 45 है, ये इम्पोर्टेंट एरिया है। पैराइटल लोब में एरिया नंबर 312 है, 5 है और 7 है। ओसिपिटल लोब में 17, 18, 19 एरिया है और टेम्पोरल लोब में 22, 41 और 42 है। इसका फंक्शन हम लोग लिस्ट किए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हर एक लोब का, हर एक एरिया का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। यदि हमारा स्ट्रोक उस एरिया में हो जाएगा तो ब्रेन और या हमारा बॉडी पार्ट जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो बॉडी पार्ट में नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अब आते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन से एरिया हैं। फ्रंटल लोब में एरिया नंबर 4, 6, 8, ये 3 मेन हैं और एक ये 44, 45, 4, 6, 8, 44, 45। एरिया नंबर 4 कहाँ रहता है? प्रीसेंट्रल जाइरस में। इसका क्या काम है? मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना। एरिया नंबर 6 क्या करता है? मोटर एसोसिएशन एरिया है। एरिया नंबर 8 फ्रंटल आईलिड एरिया है जो कि हमारा आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एरिया नंबर 44, 45 ब्रोकाज एरिया है जो कि हमें बोलने में मदद करता है। आते हैं पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में एरिया नंबर 3, 1, 2, 5, 7, ये 2 इंपॉर्टेंट है। 3, 1, 2 हमारा बॉडी से जितना भी सेंसेशन आता है वो एरिया नंबर 3, 1, 2 में जाता है और 5, 7 एसोसिएशन करता है। सलाह 3, 1, 2 अपने से कोई काम नहीं करता है, वो 5, 7 से सलाह मशवरा करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन को। तो 5, 7 को कह दिए एसोसिएशन, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, और 3, 1, 2 को कह दिए प्राइमरी सेंसरी एरिया। टेम्पोरल लोब में होता है एरिया नंबर 41, 42 और एरिया नंबर 22। 41, 42 को ऑडिटरी एरिया कह दिए और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, और एरिया नंबर 22 को वर्निकेज एरिया या ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ओसिपिटल लोब में एरिया नंबर 17, 18, 19। 17 प्राइमरी विजुअल एरिया और 18, 19 विजुअल एसोसिएशन एरिया। इस तरह हम लोग देखें, जैसे फ्रंटल लोब में एरिया नंबर 4 क्या था? मोटर एरिया था। 6 प्री मोटर एरिया। 8 फ्रंटल आईलिड एरिया। 44, 45 ब्रोकाज एरिया। एरिया नंबर 312 पैराइटल लोब में प्राइमरी सेंसरी एरिया। 5, 7 सेंसरी एसोसिएशन एरिया। 17, 18, 19 17 ओसिपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल एरिया। 18, 19 विजुअल एसोसिएशन एरिया।
41-42 एरिया टेम्पोरल लोब में, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, 22 वर्निकेज या ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। मीडियल सरफेस पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेटर सरफेस पे हमने इम्पोर्टेंट एरियाज देख लिए विथ फंक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट इन शॉर्ट about the development of brain parts, views and images, cross-sectional images of brain, lobes of brain, sulcus gyrus of brain and Brodmann area of brain. So that's all. Thank you.